हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 21.58 पे काम कर रहा है, लगभग 0.20 या बोले 0.92% का फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बॉडी देखेंगे, छोटी सी बॉडी बनी है, बहुत ज्यादा स्पाइक वगैरह कुछ नहीं देखा है, टेल भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मार्केट के अंदर में वोलाटिलिटी या पैनिक तो कम है फिलहाल, ऐसा इंडिया विक्स इंडिकेट कर रहा है। लेकिन पॉइंट वाइज निफ्टी के अंदर में देखेंगे तो लगभग 104 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है 36,910 के पास में हुई है। सो यहां से लगभग 230 पॉइंट्स दिखा, लेस देन 200 पॉइंट्स का फॉल वहां पे भी देखने को हमें मिल रहा है। फाइनेंशियल निफ्टी 192 पॉइंट्स का फॉल दिखा रहा है। अगर मैं फ्यूचर्स के बारे में बात करूं तो निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो डिस्काउंट पे, बहुत ज्यादा नहीं बट ये 18 पॉइंट के डिस्काउंट पे काम करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड फाइनेंशियल निफ्टी फ्यूचर अभी भी थोड़े बहुत प्रीमियम पे काम करते हुए दिख रहा है। मतलब क्या बनता है? पहला मतलब तो ये बनता है कि जिस तरह से इंडिया विक्स के अंदर में फॉल देखने को नहीं मिल रहा है कुछ ज्यादा, या राइज देखने को नहीं मिल रहा है, सेम मूवमेंट सेम लेवल पे काम करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी यानी इंडेक्स के अंदर फॉल देखने को मिल रहा है। पहला चीज से ये इंडिकेशन मिलता है कि ये फॉल टेम्पररी है, बाउंस बैक पॉसिबल है, इंडिया विक्स को देखते हुए ये लग रहा है। डेरिवेटिव डेटा क्या बोलते हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है, और साथ में चार्ट के ऊपर में कैसे पैटर्न बने वो भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं डेरिवेटिव डेटा के साथ में। सो दोस्तों, डेरिवेटिव डेटा अगर आप देखते हैं तो आज FII की लॉन्ग पोजीशन जो है वो 0.56% से बढ़ के आई है, जो कि 62% के आसपास में है। नाउ पॉजिटिव माना जाना चाहिए, 0.56% बढ़ के आया, बट एक कैच है इसके अंदर, और वो कैच क्या है कि आज के दिन में FII ने अपनी लॉन्ग पोजीशन, यानी जो बाई साइड की पोजीशन और जो सेल साइड की पोजीशन है, दोनों ही पोजीशन को कम कर दिया है। सो आप ये बोल सकते हैं कि FII जो है वो हल्का होके मार्केट के अंदर में गया कल के लिए, लेकिन इसके चलते जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, जिसके चलते हुए 0.56% का गेन देखना मिल रहा है। सो इसे किस तरह से लेके चलें? मैं इसे पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। पॉजिटिव मानने के पीछे रीजन क्या है? पोजीशन आपने दोनों साइड में कम किया। अगर ये कहीं लॉन्ग साइड में कम किए होते तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर था फॉल और गिर सकता था, फॉल और हो सकता था। अगर शॉर्ट साइड में कम करते और लॉन्ग साइड में बढ़ाते तो तुरंत बाउंस बैक देखने को मिल सकता था। अभी क्या हुआ है, कल के दिन में शायद कंसोलिडेशन का माहौल देखने को मिले। ऑप्शन चेन पे उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पॉजिटिव लग रहा है। फिर भी ये जो इंडिकेशन यहां से आ रहा है, मैं इसे न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ लेके चल रहा हूं। ये थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, 65% के ऊपर जाएगा तो मैं पॉजिटिव मान के चलूंगा। एनी हाउ जो इंडिकेशन है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ FII की लॉन्ग पोजीशन से आता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कल के मुकाबले आज कम बिकवाली हुई है। कल 607 करोड़ की बिकवाली हुई थी, आज 182 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी 770 से 651 करोड़ की बिकवाली है।
कोई और दिन होता तो डेफिनेटली मैं ये बोलता ये बिकॉली बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन जैसा कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये बिकॉली आपका एक्सपायरी के चलते हुए हो रहा है, जो हमारा मंथली एक्सपायरी है उसके चलते हुए हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं इसे इतना इंपॉर्टेंस फिलहाल के टाइम पे नहीं दे रहा हूं और न्यूट्रल व्यू यहां से भी डेरिवेटिव डेटा से भी न्यूट्रल व्यू लेके चलते हैं। दो कल के मुकाबले आज का डेटा थोड़ा स्ट्रांग है। कैश सेगमेंट के अंदर में 1008 करोड़ की खरीदारी होती हुई नजर आई और डीआईआई की तरफ से 1283 करोड़ की बिकवाली नजर आ रही है। डीआईआई कंटिन्यू अभी भी बिकवाली कर ही रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कब रुकेंगे, क्या ये 1 अप्रैल से पॉजिटिव होंगे या 1 मार्च से पॉजिटिव होंगे, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। बट इवन देन अभी भी एफआईआई की तरफ से पैसे आ रहे हैं। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हम उसे तोड़ तो रहे हैं निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा मूव नहीं है, लेकिन निफ्टी के अंदर में हम उस इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ तो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। सो यहां से भी न्यूट्रल व्यू बनता है। पॉजिटिव कहां से बन रहा है? पॉजिटिव पुट कॉल रेशियो से बन रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड के अंदर में कुछ भी कमी नहीं आई है अभी तक, और अगर इसके चलते हुए थोड़ा सा डीप और मिल गया तो आपका जो पुट कॉल रेशियो ये काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी भी कंफर्टेबल है, काफी कंफर्टेबल हो जाएगा, और वो कंफर्टेबल होने की वजह से आपका आने वाला सीरीज जो होगा, आने वाला जो एक्सपायरी होगा, डेफिनेटली बेहतरीन जाते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट इस पुट कॉल रेशियो के दम पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि शायद कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग से बेटर मिल सकती है हमें, यानी कल हम कुछ पॉइंट्स ऐड करके जाएंगे, थोड़ा बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी के अंदर में। सो पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव है, कंफर्टेबल है। इसके अलावा बाकी अगर इंडिया विक्स के बारे में बात करें वो भी मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसके अलावा एफआई की लॉन्ग पोजीशन, कैश सेगमेंट के बारे में बात करें या इंडेक्स की पोजीशन के बारे में बात करें, वहां से न्यूट्रल व्यू बनता हुआ आ रहा है। नाउ आज के दिन में हमने पोजीशन क्या लिया हुआ था? आज के दिन में हमने 15,300 का कॉल बाय किया था, लगभग 44 रुपीज के आसपास में हमने बाय किया हुआ था और 67 पे इसे स्क्वायर ऑफ किया। 52.27% का प्रॉफिट हुआ है एंड 3450, ये 2 लॉट के ऊपर एग्जाम्पल के हिसाब से आपको ये 3450 का बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। नाउ फरवरी मंथ के बारे में बात करें तो आउट ऑफ ये जो 17 ट्रेड्स में से 2 ट्रेड्स ही रॉन्ग हुए हैं और कंटिन्यूसली पिछला 11 ट्रेड्स प्रॉफिट में गया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स या तो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे या तो YouTube के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पर डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल की एक्सपायरी कहां दे सकता है चार्ट के ऊपर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। नाउ अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है, और वो पैटर्न क्या है आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पैटर्न एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कल के हाई को तो हमने नहीं तोड़ा है और कल के लो को भी हमने नहीं तोड़ा हुआ है। सो चांसेस है कि कल के दिन में जो हम लेवल दिखाएं, कल के दिन में 36,500 नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ 37,400 के लेवल चार्ट पे आते हुए बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं। सो ट्रेड कैसे करना चाहिए? ब्रेकआउट ध्यान देंगे वॉल्यूम के साथ में। फ्यूचर का चार्ट देखना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के साथ में अगर ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड किया जा सकता है। अब ब्रेकआउट कौन से लेवल पे हो? लेवल्स नज़दीक के हैं, 37,400 36,500 नज़दीक के लेवल्स हैं। सो अगर नीचे की तरफ ये लेवल तोड़ के टूट रहा है, कौन सा 36,800 के आसपास है, लेट्स से 36,750 तोड़ता है वॉल्यूम के साथ में, सो एक बार टारगेट रख लेना चाहिए हमें। 36,500 का टारगेट रख के काम करें, यानी 250 पॉइंट के लिए काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे और वो होगा 36,825 का। अगर ऊपर की तरफ ये 37,000 के ऊपर निकलने में सक्सेसफुल होता है तो 37,000 के ऊपर जाते ही वॉल्यूम के साथ में अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, सो एक बार लॉन्ग बना लेना चाहिए। 37,400 को टारगेट रखेंगे एंड 36,900 के आसपास में स्टॉप लॉस रखेंगे। ट्रायंगल ब्रेकआउट आइदर साइड वॉल्यूम के साथ में अगर होगा तो अच्छा मूवमेंट हो सकता है। टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये हम ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करेंगे। डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट देख लीजिए। और सिंस कल वोलाटिल, कल एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली अगर किसी भी तरह का ट्रेड लेना है तो नेकेड ट्रेड तो कल बैंक निफ्टी में नहीं बनेगा, एक स्ट्रैटेजी बनते हुए नजर आ रही है, वो स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना चाहिए।
अब 2 दिन से मार्केट वीक है, FIA की तरफ से सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद कितना वीक है कि हमने जो एक दिन के अंदर में कैंडल बनाया था, ब्रेकआउट बनाया था, उस ब्रेकआउट को हमने तोड़ा नहीं है। और जब तक उस ब्रेकआउट को हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक किसी भी तरह का नेगेटिव बैंक निफ्टी में होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बाय ऑन डिप्स वाली ये अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। सो कल जैसा मैंने डिस्कस किया, कल के दिन में अगर ये लेवल मुझे देखने को मिला 36,500, तो इसके आसपास में मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन काटूंगा भी और लॉन्ग बनाने की भी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए। और ऊपर की तरफ अगर जाता है तो ऊपर की तरफ मैं शॉर्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ 37,400 जा रहा है, मतलब आप फिर से लाइफ टाइम हाई बनाने की तैयारी कर रहे हो, फिर से एक बार लाइफ टाइम हाई बनते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। एनी हाउ लो नहीं तोड़ा है हमने, सपोर्ट लिया हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिली। निफ्टी के मुकाबले तो कम ही ये गिरते हुए नजर आया, निफ्टी के मुकाबले मुझे ये वीक नहीं, मुझे स्ट्रांग अभी भी दिख रहा है इसके अंदर में, ये थोड़ा बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। ऑप्शन चेन के बारे में बात करें, क्लोजिंग कहाँ दी है 37,000 या 36,900 के आसपास की हमने क्लोजिंग दी है। लेट्स से 39,000 37,000 बहुत जल्दी देखने को मिले। सो 36,900 के आसपास में हमने क्लोजिंग दी हुई है एंड एट द मनी हमारा 36,900 होगा। मार्क कर लेते हैं उसे 8333 एंड 10,608 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है कॉल साइड में एंड पुट साइड में। क्या कोई ट्रैप होता हुआ नजर आया? ट्रैप होने से मतलब क्या कोई फंसा हुआ दिख रहा है क्या इसके अंदर में? कोई भी दूर दूर तक फंसा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन द मनी के अंदर में बहुत ज्यादा कुछ पोजीशन नहीं बनी हुई है, छोटी मोटी पोजीशन है कॉल साइड में एंड पुट साइड में भी सेम स्टोरी है। पुट साइड में भी कुछ ज्यादा पोजीशन बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और जब ऐसा हो तो चांसेस होता है कि आपको वोलाटिलिटी देखने को ना मिले। चार्ट बोल रहा है कि एक बार ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट देखने को मिला, लेट्स से आप 400 पॉइंट ऊपर की तरफ आ जाते हैं, 400 पॉइंट आप 37,400 के आसपास में काम करते हैं, सो आपको हो सकता है अगर 37,400 पे टिके तो आपको एक अच्छा खासा यहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, आप मार्केट को 37,600 लाइफ टाइम हाई बनते हुए नजर आए। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट देता है 36,500 के आसपास में जाता है, तो इतने कुछ खास पोजीशन नहीं बने हुए जहां से आपको शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिले। सो रिकवर होंगे नीचे की तरफ से, इतना कंफर्म है। ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो एक बार आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। स्पेशली कहां देखने को मिलेगी, इन लेवल्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कल के दिन में स्पेशली आपको 37,000 पे नजर रखना पड़ेगा, 37,500 पे नजर रखना पड़ेगा शॉर्ट कवरिंग के लिए एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए थोड़ा बहुत जो पोजीशन बना है 37,000 में 29,750 एंड 36,500। एक बार 36,500 टूटा तो प्रेशर आएगा, एक बार 37,000 टूटा ऊपर की तरफ तो भी प्रेशर आएगा और मार्केट को ऊपर ले जाने का काम कर सकता है। सो जिस तरह से अगर ट्रायंगल पैटर्न नहीं बनता चार्ट के ऊपर में, तो मैं बोलता कल शांति वाली एक्सपायरी होगी, ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। सिंस ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कल आपको 400 पॉइंट आइदर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। शायद वो मूवमेंट अगर वहां पे रुके तो शायद वो मूवमेंट या 400 पॉइंट सस्टेन होता हुआ भी नजर आ सकता है और एक रैली बढ़ा भी सकता है। सो दिस इज व्हाट फिलहाल के टाइम पे ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। अगर रेंज की बात करें तो रेंज मुझे लग रहा है 36,500 से 37,500 के बीच में कल बैंक निफ्टी काम करना चाहिए। अगर टूटता है तो 200 से 300 पॉइंट आइदर साइड का मूवमेंट भी पॉसिबल बनता है बैंक निफ्टी के अंदर में। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा एंड आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट उठा रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।